हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। तो आज हमारी पहली क्लास है ओरिजिन की, और जैसा सर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स के क्लासेस वो लाने वाले हैं। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इज इट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट। सो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ा ही होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम समझेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इज इट। सो आज की क्लास पे बस क्या होगा, देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए क्या होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स बोल दो, कॉन्सेप्ट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो देखते हैं क्या, ट्रिक्स टू डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन कंडक्टिंग बॉडीज हेयर, इज इट। सो हमारा पहला पॉइंट क्या है, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज शुड बी एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी आइसोलेटेड कंडक्टर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद रखना होगा। और हमारा ये सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए, inside the any conductor electric field should be always zero and inside the conductor the potential will be always constant। ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स में। जैसे कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जीरो होगी, जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस होंगे, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट, जब बहुत सारे बॉडीज हो गए हैं ना, उसके बाद क्या होगा, देखिए, फेसिंग सरफेसेस ऑफ कंडक्टर शुड कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हियर, ओके। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, इज इट। सो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न फॉर दिस वन, फर्स्ट वन फॉर द आइसोलेटेड बॉडी हियर, इज इट। सो हियर प्लीज, केसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड सॉलिड और hollow conductor, because whenever it is coming to the conductor it can be solid also, hollow also। क्या हो जाएगा कि चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा, कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इज इट। सो लेट्स टेक हियर, आई एम गोइंग टू टेक द 2 situations। फर्स्ट वन, आई विल टेक द a uniform kind of conductor like a sphere। In second situation, what I will take some irregular shape of conductor here, is it? So first I have just taken here, please. This is my regular shape conductor, and after that I have taken what? I have taken some like this irregular shape conductor। So what I have told you, मैंने क्या बोला कि जो कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू K इंटू Q बाई R। Now, what I told, on the surface, electric charges will always come, is it? So you know very well, maybe linear charge density, surface charge density, volume charge density। So what we'll do here, this charge को हम क्या लिख सकते हैं, sigma into 4 pi r square by r। I am doing for this one here actually। Let's take for example। So what will happen that here please, here this k into 4 sigma into r, is it V। So we can tell here this V is directly proportional to sigma r। एंड हमको पता है कि जो सरफेस होगा वो तो इक्विपोटेंशियल होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये सिग्मा इंटू आर होता है, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सिग्मा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, इज इट। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेंटर से जो सरफेस है वो इक्वी डिस्टेंट है, इज इट। तो अगर आर कांस्टेंट और सिग्मा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड केस पे आते हैं, तो सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल रहा है। कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, यहाँ पे, ये जहाँ पे डॉट है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया है। तो इस वजह से जहाँ पे भी शार्प कॉर्नर्स होते हैं कंडक्टर में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज होता है। क्यों, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हियर ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, घटता जा रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घटता जाएगा तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा क्राउडेड चार्ज हो जाएंगे ऐसे। और सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा, इज इट। तो जब भी आइसोलेटेड कंडक्टर की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर दिस टाइप का है, रेगुलर शेप है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इरेगुलर शेप है तो कॉर्नर्स पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा आइसोलेटेड कंडक्टर। बट हियर ऑनवर्ड्स व्हाट विल डू हियर, यहाँ पे हम लोग
अब बस रेगुलर शेप के कंडक्टर के बारे में बात करेंगे ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑरिजिन क्लासेस आपके लिए रेगुलरली ऐसे फिजिक्स की क्लासेस लाता रहेगा। उसके बाद देखिए केसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉन्सेंट्रिक शेल्स, इज इट, पहले तो आइसोलेटेड था, अब हम कॉन्सेंट्रिक शेल की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये बना दिया, एक ये हो गया और ये दूसरा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चार्ज दे दिया है -3 कूलम और यहाँ पे मैंने चार्ज दे दिया है 6 कूलम। तो क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा सो चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट भी 0 होगा। सो यहाँ से चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर में 0 करने के लिए ही क्या होगा, यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करूँ, इसे, तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ या यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए जो चार्ज होगा -3 कूलम का, ये कहाँ पे होगा, ये -3 कूलम जो चार्ज आएगा वो सरफेस पे आ जाएगा, -3 कूलम। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो कौन से चार्ज कैरी करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट नेचर। तो यहाँ पे जो इनर सरफेस होगा, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, गेस करो कितना चार्ज आएगा, हाँ +3 कूलम। उसके बाद हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 6 कूलम था, 3 कूलम तो अंदर चला गया, तो बाहर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा ना, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर रहे हैं तो बाहर सरफेस पे हमारा चार्ज आ जाएगा 3 कूलम, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको ये बेसिक समझ में आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मैंने ये 3 कॉन्सेंट्रिक शेल ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने चार्ज दे दिया है 3 कूलम दे दिया है, 6 कूलम दे दिया है और मैंने यहाँ पे चार्ज दे दिया -9 कूलम। सो तुम्हारा टास्क क्या रहेगा कि तुमको कैलकुलेट करके बताना कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्या है, केसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स पे देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। तो क्या है यहाँ पे, बस ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर प्लेट्स कितना हो जाएगा, ½ × सम ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमने यहाँ पे 2 प्लेट ले लिया है, ये मेरी एक प्लेट है, ठीक है, और ये मेरी एक प्लेट है, और इस प्लेट पे मैंने क्या किया, चार्ज दे दिया है। तो इस पे मैंने चार्ज दे दिया है फॉर एग्जांपल 6 कूलम और यहाँ पे मैंने चार्ज दे दिया है फॉर एग्जांपल -2 कूलम ना, हमको नहीं पता है कि चार्ज कहाँ पे, बस इस कंडक्टिंग प्लेट पे दे दिया है। तो जब इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए कंडक्टर में। तो फॉर्मूला लगाते हैं, आउटर साइड्स मेरी कौन सी है, ये है और ये है। तो फॉर्मूला क्या है, ½ × सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो सम ऑफ द चार्जेस कितना हो जाएगा, 6 - 2 4 ना, सो ½ × 4 कितना चार्ज आया, 2 कूलम चार्ज आया। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा चार्ज कितना आ जाएगा, 2 कूलम, यहाँ पे मेरा चार्ज कितना आ जाएगा, 2 कूलम। उसके बाद हमको क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है। अब देखो यहाँ पे 6 कूलम चार्ज था, 2 कूलम तो इस साइड पे आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे कितना चार्ज आएगा, सोचो और बताओ जल्दी से। 6 कूलम है, 2 कूलम यहाँ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फेसिंग सरफेसेस कौन से चार्ज कैरी करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये -4 कूलम हो जाएगा और उसके बाद ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पे -4 और +2 कितना आ गया, -2 कूलम चार्ज, इज इट। सो देखिए हमने मैजिकल वे से जो है इसको कर लिया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है बच्चों तो क्या करना है, ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं 3 प्लेट का दे रहा हूँ, ठीक है, और 3 प्लेट पे भी ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मैंने यहाँ पे चार्ज दे दिया है 2 कूलम चार्ज दे दिया है, यहाँ पे -4 कूलम चार्ज दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको चार्ज दे दिया है 5 कूलम। तो आपको चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करके एवरीवेयर, उसके बाद आपको ये बताना है कि इस प्लेट पे यहाँ पे कितना चार्ज आएगा। फॉर्मूला सेम लगाना है, फिर इसके बाद क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना है। ओके, सो बच्चों इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा है। वेरी शॉर्ट ट्रिक्स आर देयर फॉर द जेईई, इज इट। इन नेक्स्ट क्लास वी आर जस्ट कमिंग विद द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सम मॉक टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। सो ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।